स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 8 का चैप्टर पढ़ेंगे 7A और चैप्टर का नाम है हमारा युगपत समीकरण। तो आपने पिछली क्लास में 4 नंबर तक सवाल देख चुके थे। आज हम देखेंगे पाँचवें का पहला सवाल देखेंगे। तो पहले सवाल में देखिए 5वें में दे गया है कि हल कीजिए। तो यहाँ पर पहला दिया है x माइनस वाई बराबर 3 और 1/2x 1/2y बराबर है 6। तो यहाँ पर देखिए हमको पहले सेम करना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सेम करेंगे या हम कर लें दोनों से हम कॉमन ले लें। इसका हल करने का तरीका कई हो सकते हैं। तो देखिए हम दो कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई और यहाँ पर बच जाएगा 6। अब देखिए आप जब गुणा बटे में है तो इधर गुणांक में चला जाएगा तो x प्लस वाई बराबर आ जाएगा यहाँ पर 12, ठीक है ना। तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे और अब हम विलोपन विधि से इसको हल करेंगे, ठीक है ना। विलोपन विधि से हल करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि से, ठीक है ना। विलोपन विधि से क्या होता है, समीकरण 1 और 2 को यहाँ पर लिखना है, हल करना है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को, ठीक है। तो यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 3 और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 12, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर दोनों ही सेम बराबर हैं। विलोपन विधि में क्या होता है, एक हमें कोई भी संख्या हमें बराबर करनी होती है तो यहाँ पर ऑलरेडी दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर हम जोड़ने पर लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ लिखा जाएगा जोड़ने पर, तो ये कट जाएगा और ये जुड़ जाएगा यानी 2x हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा आपका 15, ठीक है ना। तो 15 आ गया तो x बराबर आ गया 15/2, ठीक है ना। अब क्या करना है, हमें x का मान समीकरण 1 में रख देना है क्योंकि x का मान निकला है, हमें y का मान भी निकालना है। तो x का मान लिखोगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, रखने पर। तो x समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 3। तो x की जगह हमें रखना है 15/2 माइनस वाई बराबर 3, ठीक है ना। तो ये आप जाएगा इधर, तो यहाँ आ जाएगा माइनस वाई बराबर 3 माइनस का 15 बटे आपका आ जाएगा 2। तो यहाँ पर देखिए लासा जब आप लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 और 6 माइनस 15, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 9/2, ठीक है। अब माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो y का मान कितना आ गया 9/2, तो ठीक है ना। यानी आपके x का मान कितना आ गया 15/2 और y का मान आ गया आपका 9/2। तो इस प्रकार से x और y के दोनों मान आपने निकाल लिए। अब देख लेते हैं अगला सवाल। देखिए यहाँ पर दोनों ही संख्याएं इधर उधर लिखी, इनको हम सही करके लिखेंगे पहले। तो यानी x को हम इधर ले आएंगे, y को सॉरी इधर ले आएंगे। तो x माइनस, ये प्लस है तो माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, तो y बराबर 1। ये हो गया आपका समीकरण 1। अब इसको भी हम क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, ठीक है ना। जब आप इधर लाओगे तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, यानी 2y माइनस का x और ये माइनस का 4 हो गया। तो x तो इधर ले आना चाहिए ना, हमें इधर ले आओ, माइनस x और प्लस का 2y हो जाएगा। तो माइनस पहले शोभा नहीं दे रहा तो हम माइनस का भाग करा देंगे। तो यहाँ कर देंगे -1 का भाग करने पर, या लिख देंगे गुणा करने पर, बात वही हो जाएगी करने पर। तो यहाँ पर -1 का जब भाग आ जाएगा तो x माइनस का 2y बराबर का हो जाएगा 4। ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है ना। तो अब लिख देना है समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 1 और एक है x माइनस 2y बराबर 4। तो यहाँ पर अब घटाने पर हम कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें x बराबर मिल रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे
घटाने पर, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा और ये आपका प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा और ये जुड़ जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पर 3y, ठीक है, ये 3y आ जाएगा बराबर 5, तो y बराबर आ जाएगा 5/3, ठीक। अब यहाँ पर लिख देंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, तो y का मान समीकरण 1 में रख देना है। तो समीकरण 1 आपका क्या है, x + y = 1, तो y का मान दे रखा है 5/3 = 1, तो यानी x बराबर आ जाएगा 1 - 5/3। अब लासा ले लो तो x का मान आपका निकल के आ जाएगा, यानी 3 आपने लासा लिया तो 3 - 5 हो जाएगा, आप घटा दोगे तो आपका आ जाएगा x बराबर -2/3। ये देखिए माइनस का बड़ा है तो -2/3 आ जाएगा, तो यहाँ पर x और y का मान देखिए क्या आ गया आपका 5/3, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके x और y के दोनों मान निकल के आ गए। और तीसरा नंबर भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि बटे में दे रखा है, बटे में दे रखा है, तो हमें यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, लासा लेकर इसको समीकरण संतुष्ट करना होगा, ठीक है ना। दोनों को हम क्या करते हैं, लासा ले लेते हैं, कितना मिल जाएगा 2 पहले वाले का, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका x क्योंकि कट गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 2y = 1, और इसको जब आगे प्रोसेस करेंगे यानी 2 बटे में है तो इसके गुणांक में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x + 2y = 2, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब इसको भी इसी प्रकार से हल करेंगे, तो यहाँ पर भी हम 3 लासा ले लेंगे, तो यहाँ पर x हो जाएगा और ये गुणा हो जाएगा, इसका तो 7 × 21y आ जाएगा, बराबर का 4 आ जाएगा, इसको भी हम आगे यहाँ पर गुणा हो जाएगा इसका, तो ये बन जाएगा x - 21y = 12। यह समीकरण आपका दूसरा हो गया। अब लिख देंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर, ठीक है ना। तो जब आप हल करोगे इसका यानी x + 2y = 2, ठीक है, और एक आ जाएगा x - 21y = 12, तो यहाँ पर अब क्या करोगे, घटाने पर लिख दोगे, ठीक है ना। घटाने पर क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों हमको सेम मिल रहे हैं तो ये कट जाने चाहिए, तो ये आपका प्लस का हो जाएगा, तो ये जुड़ जाएगा, ये कट गया, तो आ जाएगा 23y = 14, तो y बराबर आपका आ जाएगा 14/23, क्योंकि ये गुणांक में है तो बटे में चला जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में रख देना है, तो समीकरण 1 आपका क्या है, x + 2y बराबर हो जाएगा 2, तो हमें y की जगह रखना है x + 2 × 14/23 बराबर हो जाएगा 2, तो इसका हम गुणा कर देंगे, तो x + 28/23 बराबर आ जाएगा 2, तो इसको हम जब इधर लेके जाएंगे तो x बराबर आ जाएगा 2 - 28/23, तो यहाँ पर देखिए लासा आपका 23 आ जाएगा, तो 23 दूनी 46 - 28 आ जाएगा। इसको हम जब घटाएंगे तो देखिए 16, ये 16 हो जाएगा तो घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 है तो 1 आ जाएगा, यानी 18/23 आ गया x का मान, और y का मान आपने निकाला 14/23, ठीक है ना, 14/23। तो इस प्रकार से आपके दोनों मान निकल के आ गए। देखते हैं अगला इसका सवाल जो है, देखिए अगला सवाल आपका 5वें नंबर का चौथा सवाल है। यहाँ पर बोला गया है कि 1.5x और 2.5y = 21 और 4x + y = 22, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक के यहाँ पर बराबर करना होगा, या आप x को बराबर कर लीजिए और या y को, ठीक है ना। तो यहाँ पर x को बराबर करना संभव नहीं है, मतलब हो जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।
और यहाँ पर सीधे हम क्या कर देंगे, इसको इस पे गुणा हम करा दें तो आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, समीकरण 2 में 2.5 का गुणा करने पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में 2.5 का गुणा करने पर, तो 2 समीकरण 1 तो ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है ना। तो x प्लस 2.5y बराबर 21 और 2 में आप 2.5 का गुणा करोगे तो यह बन जाएगा, देखिए 10, ठीक है ना। ये बन गया 10x और ये आ जाएगा 2.5y। और देखिए यहाँ पर यदि आप इसका गुणा करोगे तो 25 दूनी 50 हो जाएगा और फिर 25 दूनी 50, 5 55, तो 0.1 अंक बाद, तो 1 अंक बाद यानी 55 सीधे सीधे आ गया आपका। अब क्या करना है, हमें घटाने पर लिख देना क्योंकि दोनों प्लस प्लस पे हैं। तो यहाँ पर लिखोगे घटाने पर, तो यहाँ देखिए माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये कट जाएगा और ये घट जाएगा। तो जब इसको घटाओगे तो आ जाएगा 8.5x, यानी 10 में जब 1.5 घटाओगे तो 8.5 आ जाएगा। इसको जोड़, इस पर भी घटाना है, तो यानी जब घटाओगे तो ये माइनस का आएगा, यानी 4 आ जाएगा और 5 में 2 जाएगा तो 3, तो माइनस का कितना आ गया, 34 आ गया। अब ये गुणांक में है तो इसके बटे में जाएगा, यानी x बराबर माइनस का 34 बटे आ जाएगा 8.5। यहाँ पर क्या करना है, दशमलव हटा लेना है और 0 बढ़ा लेना है, ठीक है ना। 0 बढ़ा लोगे यानी 17 दूनी 34 और 17 पुल 85, फिर ये 4 पंचे 20, तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया, यहाँ पर x का मान आ गया 4, वो भी माइनस का, ठीक है। अभी यही बात हम क्या कर लेंगे, समीकरण 1 में रख देना है हमको, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। तो 1 पे आप रख दीजिए, तो यानी 1.5x और प्लस का आ जाएगा 2.5y बराबर 21। तो x का मान कितना है 5, x का मान है माइनस का 4 और प्लस 2.5y बराबर 21। तो इसका हम गुणा जब करेंगे तो ये माइनस का देखो 15 चौको होता है 60, यानी माइनस का कितना आ जाएगा 6 और प्लस 2.5y आ जाएगा बराबर 21। ये इधर है तो इधर जाएगा, तो यानी y बराबर यानी 2.5y बराबर आ जाएगा 21 प्लस का 6, माइनस का है तो इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी 2.5y बराबर हो गया 27। अब ये गुणांक में है तो बटे में जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 27 बटे 2.5, दशमलव हटाओगे 0 बढ़ाओगे। अब देखिए 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं इसको, तो 5m 25, ठीक है, और 5m 25 हो गया और 5 यहाँ पर कितना बचा 2, तो 5 चौको 20, तो 54 आ गया। तो y बराबर 54 बटे आ जाएगा 5, ठीक है ना, 54 बटे 5 आ गया। तो इसको सही बटे में हम लिख सकते हैं, यानी 10 सही 4 बटे 5 आ गया इसका y का मान। x का मान ऑलरेडी आप निकाल चुके थे, y का मान आ गया। तो देखते हैं अगला सवाल। देखिए यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, यहाँ पर माइनस आ गया क्योंकि माइनस आपका यहाँ पर बड़ा है, ठीक है। तो माइनस माइनस से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस, ठीक है, ये भी प्लस होगा। तो इधर जब जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। जब माइनस का हो जाएगा तो ये घट जाएगा, तो जब घट जाएगा तो आ जाएगा आपका 15, ठीक है ना। तो 15 आ गया, तो यहाँ पर y बराबर आ जाएगा 15 बटे 2.5, दशमलव हटाओगे 0 बढ़ाओगे तो 25 छक्का होता है 150, यानी y बराबर 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं x बराबर 4 और y बराबर 6 आपका मान आ जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। देखिए आपका 6वां नंबर सवाल है, यहाँ पर भी लिखा है कि हल कीजिए, ठीक है ना, हल कीजिए। तो यहाँ पर इसको हल करना है,
तो या इसको हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखिए दोनों में हमें सेम दोनों मिल रहे हैं, तो यहाँ पर जोड़ने पर हम लिख देंगे, जोड़ने पर, जब जोड़ने पर हो जाएगा तो यहाँ पर ये कट जाएगा और ये जुड़ जाएगा, यानी 2x बराबर आ जाएगा 4। तो यहाँ पर इसके गुणांक में है तो ये बटे में आ जाएगा, तो यानी 4/2, यानी कितना आ गया 2। x का मान आ गया 2। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, किस पे रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 आपका क्या है, x + y = 3। तो यानी x का मान रखना है तो 2 + y = 3, तो ये इधर चला जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 3 - 2, तो y बराबर आ गया 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि x बराबर आपका मान 2 आ गया और y का मान आ गया 1। तो इस प्रकार से आपका पहला सवाल सॉल्व हो गया। देखते हैं अब दूसरा सवाल आपका क्या कहता है। तो दूसरा सवाल आपका बोल रहा है, इसको भी हम क्या करते हैं, सेम है प्रोसेस, तो यानी समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। आप क्या करेंगे, दोनों को हम यहाँ पर जोड़ने पर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। तो यहाँ पर जब जोड़ने पर हो जाएगा तो ये कट जाएगा और ये जुड़ जाएगा, यानी 4x = 4। तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा 4/4, तो ये कैंसिल हो गया, तो 1 आ गया मान। तो x का मान कितना आ गया, 1। तो यहाँ पर लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 आपका क्या है, 2x + y = 3। तो x की जगह हमें क्या रख देना है, 1 रख देना है, यानी 2 × 1 + y = 3। तो ये अब क्या हो जाएगा, 2 + y = 3, तो ये इधर चला जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 3 - 2, तो y बराबर आ गया 1, यानी x का मान कितना आ गया, x का मान भी 1 आ गया और आपका y का मान भी 1 आ गया। तो इस प्रकार से आपका दूसरा सवाल सॉल्व हो गया। अब देख लेते हैं तीसरा नंबर सवाल। तो यहाँ पर भी देखिए सेम मिल रहे हैं दोनों, तो इसको समीकरण 1 मान लेना है और इसको 2 मान लेना है, और यहाँ पर भी लिख देना है जोड़ने पर, जोड़ने पर नहीं, यहाँ पर घटाने पर, क्योंकि x ही बराबर है, तो यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। तो घटाने पर जब हो जाएगा तो ये कट जाएगा और ये घट जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये भी आपका प्लस हो जाएगा, तो ये जुड़ जाएगा, तो 3y आ जाएगा और बराबर 3 आ जाएगा, तो y बराबर 3/3 आ जाएगा। तो y का मान कितना आ गया, 1, क्योंकि ये कैंसिल हो गया तो 1 आ गया। अब यहाँ पर लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देना है। तो अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 में रखने पर, तो यानी समीकरण 1 आपका क्या है, 2x 2y = 2, और यहाँ पर y का मान हमें रखना है 1, यानी x + 2 × 1 = 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी x + 2 आ जाएगा बराबर 2, तो x बराबर आ जाएगा 2 - 2, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे x बराबर 0 और y बराबर 1, इसका मान आ गया, ठीक है। अगला सवाल हम देख लेते हैं 6वें का। तो यहाँ पर भी देखिए, यानी दोनों चीज़ें हमें बराबर मिल रही हैं, तो इस पर भी हम समीकरण इसको 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे घटाने पर, क्योंकि दोनों चिन्ह हमारे सेम हैं, ठीक है ना। तो घटाने पर लिखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा प्लस माइनस, और ये घट जाएगा, ये x आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर x का मान ऑलरेडी 2 आ गया। तो यहाँ पर अब लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, समीकरण 1 में रख देना है, यानी 3 × 2 - y = 4। तो यहाँ पर आ गया 6 - y = 4, तो -y बराबर 4 - 6, ये इधर चला जाएगा, पक्षांतर होगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -y बराबर
-2 तो माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर आ गया 2, तो यानी x बराबर आ गया 2 और y बराबर भी 2 इसका मान आ गया। तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगले सवाल। देखिए अगला सवाल आपका 7वां नंबर दिया गया है कि पहला कि हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए, यानी हल भी करना है, उत्तर की जांच भी करना है, यानी x y के मान हमें निकालने हैं, फिर x y के मान यहाँ पर रख के हमें देखना भी है कि सही है कि नहीं। तो यहाँ पर पहला सवाल आपको दे रखा है, यानी 2x - 3y बराबर 13 और 7x - 2y बराबर 20। तो देखिए यहाँ पर कोई भी आपका समीकरण आपका क्या है, समान नहीं है, यानी ना x के पद समान है ना y के पद ही समान है, ठीक है ना। तो एक पद आपको समान कर लेना है, तो हम क्या करते हैं, y के पद ही समान कर लेते हैं, ठीक है ना। तो y के पद यदि हम समान करेंगे तो समीकरण 1 में हमको 2 का गुणा कराना पड़ेगा और समीकरण 2 में हमें 3 का गुणा कराना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में 2 का गुणा तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हम जब 2 का गुणा करेंगे तो 4x माइनस का 4x माइनस का 6y बराबर आ जाएगा 26, और यहाँ पर जब आप 3 का गुणा करोगे तो 21x माइनस का 6y बराबर आ जाएगा 60, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सेम है और माइनस माइनस है दोनों, तो हमको एक प्लस करना होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर, ठीक है ना। तो घटाने पर लिख देंगे तो ये आपका हो जाएगा प्लस और ये माइनस रहेगा, ये माइनस हो जाएगा। तो इसको जब हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 19x, ये कट जाएगा, और इसको जब हम घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 10 में यानी 4 आ जाएगा, और यहाँ 5 में यानी 3 आ जाएगा, ठीक है ना। देख लीजिए घटा के, यदि कन्फ्यूजन हो रहा हो आपको, यानी 4 आएगा या 5 है तो 3 आ जाएगा, यानी 34 आ जाएगा माइनस का, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया 34/19, और 19 से ये 34 कटेगा नहीं, तो यानी x का मान कितना आ गया 34/19, यानी x का, अब यहाँ पर लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब 1 में रखना है तो समीकरण आपका एक कौन सा है, यानी 2x माइनस का 3y बराबर 13। तो यहाँ पर आपका हमें x की जगह क्या रख देना है 34/19, ठीक है ना। 34/19 माइनस 3y बराबर हो जाएगा 13। इसका हम गुणा करेंगे तो 34 दूना होता है 68, तो 68 आ जाएगा 19 माइनस का 3y बराबर हो जाएगा आपका 13। अब देखिए ये इधर चला जाएगा, ये चर है ना, तो इधर आ जाएगा, तो माइनस का 3y बराबर 13 माइनस का 68 आ जाएगा 19, तो माइनस का 3y बराबर, अब यहाँ पर 19 लासा ले लेंगे, तो 19 3 57 यानी 7, 19 से कम 19 और 5 आपका हो जाएगा 24 माइनस का 68 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम इसका मान निकाल लेते हैं, यानी 3y बराबर आपका आ जाएगा, इसको जब हम घटाएंगे तो देखिए हम 68 इसको घटा के भी देख लेते हैं, यानी 68 घटाओगे तो यहाँ पर देखिए 17 हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, और 13 है तो 7 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी आ जाएगा आपका 179/19, ठीक है। तो ये आप देखिए गुणांक में है तो इसके बटे में चला जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 3y बराबर आ जाएगा 179/19 इंटू आ जाएगा 3, ठीक है ना, ये माइनस का रहेगा, तो 3 से देखिए कट सकता है क्या, तो नहीं कट सकता, ठीक है ना, यानी 3 बचे 15, यहाँ पर 2 बचेगा तो 29 कटेगा नहीं, तो यानी हम सीधे लिख सकते हैं कि y बराबर माइनस
179/19 ठीक है ना। तो यानी y का मान कितना आ गया, 19/57 आ गया, 179/57 आ गया। तो अब उत्तर की जांच भी देख कर लेते हैं। देखिए आपका यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यानी 21 में जब 7 जाएगा 21 में जब 4 जाएगा तो यहाँ पर 19 आ जाएगा, ठीक है, 19 आएगा, 17 आएगा, 17 आएगा। तो यहाँ पर 17 आ जाएगा ये, तो ये इससे भाग चला जाएगा तो आ जाएगा 2, यानी x का मान कितना आ गया 2। तो यहाँ पर जब x का मान आप रखोगे, यहाँ से आपका पूरा ही गलत है, ठीक है ना। तो इसको हम साफ किए देते हैं। आपका पूरा मान यहाँ से गलत है। तो यहाँ पर आप जब x का मान 2 रखोगे, यानी 2 × 2 माइनस का आ जाएगा आपका 3y बराबर 13। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 - 3y बराबर 13। तो ये इधर चला जाएगा, ठीक है ना। जब इधर जाएगा तो ये किस पे हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, माइनस का 3y बराबर 13 - 4। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, घटाओगे तो 9 आ जाएगा, माइनस का 3y बराबर 9। तो यहाँ पर y का मान आ जाएगा माइनस का 9/3। तो ये आ जाएगा माइनस का 3, y का मान माइनस का 3 आ गया आपका, ठीक है ना। y का मान माइनस का 3 आ गया। अब हमें उत्तर की जांच करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। अब यहाँ पर लिखेंगे x, y का मान समीकरण 1 में रखने पर हम देख लेंगे कि मान सही है। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, यानी समीकरण 1 हमारा क्या है, 2x - 3y बराबर है 13। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, एक x का मान कितना निकाला है 2, तो 2 × 2 -3, y का मान कितना निकाला है माइनस का 3। तो यहाँ पर माइनस का 3 बराबर 13। तो यहाँ पर देखिए 4 आ जाएगा और ये प्लस का 9 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 13। तो 13 का बराबर हो गया 13। तो ये तो हमारा उत्तर की जांच यानी सही निकली। अब यहाँ पर हम समीकरण 2 में भी रख के देख लेते हैं, यानी x, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना, समीकरण हम 2 में रख लेते हैं इसका मान। तो समीकरण जब 2 में आप रखोगे तो समीकरण 2 कितना है, 7x - 2y बराबर 20, यानी यहाँ पर भी x का मान यानी कितना है 2 है, और y का मान आपका माइनस का 3 है, बराबर हो जाएगा 20। तो 7 दूनी 14 और प्लस का हो जाएगा 6, यानी 20, यानी 20 बराबर कितना आ गया 20। तो ये भी आपका मान सही है, यानी उत्तर की जांच से ये मालूम चलता है कि जो हमने मान x और y के निकाले हैं वो सही है, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से यहाँ पर समीकरण को हम देख लेते हैं। तो देखिए इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो देखिए यहाँ पर x के वैल्यू समान है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, हम घटाने पर लिख देंगे। तो लिखेंगे घटाने पर, तो ये घट जाएगा, यानी ये घट जाएगा और ये हो जाएगा आपका प्लस। तो ये तो कैंसिल हो गया और यहाँ पर माइनस माइनस से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका माइनस का 5y, और यहाँ पर ये घट जाएगा तो प्लस का आ जाएगा 15। तो y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 15/5। तो यहाँ पर कितना आ गया 3, यानी y का मान कितना आ गया माइनस का 3। तो यहाँ पर लिखेंगे ये y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है 3x - y बराबर -2। तो यानी 3x माइनस का यहाँ पर मान कितना निकला है माइनस का 3, बराबर आ जाएगा माइनस का 2। इसको जब हम घटाएंगे गुणा करेंगे तो 3x प्लस का हो जाएगा 3, बराबर हो जाएगा माइनस का 2।
ये है इधर तो उधर जाएगा, यानी x 3x बराबर हो जाएगा -2 और -3। तो क्या आ जाएगा आपका, ये जोड़ दोगे तो x बराबर -5/3 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया 5/3 माइनस का। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी उत्तर की जांच कर लेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच, यानी उत्तर की जांच जब हम करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 में x और y के मान रखने पर। यह लिख सकते हैं x y के मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे x, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 1 आपका क्या है 3x माइनस का y बराबर -2। तो यहाँ पर x का मान कितना निकला है, यानी -5/3 और यहाँ पर माइनस का यहाँ पर -3 है बराबर -2। इसको हम क्या करेंगे, गुणे में है तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर -5 आ गया और यहाँ पर देखिए प्लस का कितना आ गया 3 बराबर हो जाएगा -2। तो ये घट जाएगा तो -2 बराबर -2 आ गया। तो ये तुम्हारा उत्तर की जांच सही हो गई पहले समीकरण में। अब दूसरे में भी रख के देख लेते हैं, x, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 2 में भी रख के देख लेते हैं। तो आपका समीकरण 2 है, यानी 3x प्लस का 4y बराबर -17। तो यहाँ पर रखेंगे तो 3x का मान निकला है -5/3 और प्लस 4 इंटू, और यहाँ पर y का मान कितना निकला है -3। तो यहाँ पर लिख देंगे -3 बराबर -17। तो देखिए ये कैंसिल हो गया, और तो यहाँ पर -5 और -12 आ जाएगा बराबर -17। तो -17 बराबर आ जाएगा -17। तो इससे भी आपका क्या हो गया, सवाल समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि, और इससे संतुष्ट हो गया, ठीक है ना। तो देखते हैं अगला सवाल। देखिए आपका 7वें नंबर का तीसरा सवाल है। यहाँ पर बोला है 3x प्लस y बराबर 4 और x प्लस 2y बराबर 3, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, कोई भी इक्वेशन एक बराबर करनी होगी, ठीक है ना। चाहे आप y को बराबर कर लो या x को बराबर कर लो, ठीक है ना। तो इसको तो सबसे पहले हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो हम y को बराबर करेंगे। जब y को बराबर करना होगा तो समीकरण 1 में हमें 2 का गुणा कराना होगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, ठीक है ना। समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6x प्लस का 2y और बराबर का आ जाएगा 8। और समीकरण 2 को हमें उतार लेना है, x प्लस 2y बराबर हो गया 3। देखिए दोनों ही मान हमारे सेम हैं, माना चिन्ह सेम है। तो यहाँ पर हम करेंगे घटाने पर, तो यहाँ पर हम घटाने पर कर लिया तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये माइनस, ठीक है। तो ये घट जाएगा यानी 5x आ जाएगी, ये कट जाएगा और ये भी घट जाएगा यानी 5 आ जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 5/5। तो इसका मान आ गया 1। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। x का मान समीकरण 1 में रखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x प्लस y बराबर 4। तो यहाँ पर x का मान कितना आया 1, तो प्लस y बराबर आ गया 4। तो ये कितना हो गया 3 आ गया, और प्लस y बराबर कितना हो गया 4। ये अचर है तो ये इधर जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 4 - 3। तो y का मान कितना आ गया 1, ठीक है ना। y का मान कितना निकल के आ गया 1 आ गया। जब x और y के दोनों मान आपके निकल के आ गए तो हम क्या करेंगे, उत्तर की जांच कर लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, उत्तर की जांच, उत्तर की
जांच, तो उत्तर की जांच में हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में x और y का मान रख देंगे। तो लिखेंगे x, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, समीकरण 1 में हमें रख देना है। तो अब हमें क्या लिखना है, यानी यह 3x प्लस का y बराबर 4 और x का मान 1 है और y का मान भी 1 है। तो यहाँ पर 3 × 1 + 1 बराबर 4 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3 + 1 बराबर 4, तो यहाँ पर 4 बराबर 4 आ गया। तो इस प्रकार से ये समीकरण 1 तो संतुष्ट हो गया कि यानी उत्तर का हमारा जो मान हमने निकाला है वो सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरे में रख लेते हैं। तो x, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना, समीकरण 2 में रख देना है, यानी x प्लस 2y बराबर 3। तो x, अब यहाँ पर मान आप कितना रखोगे, 1 प्लस 2 × 1 बराबर 3, तो यहाँ पर 1 + 2 आ जाएगा बराबर 3, तो यानी 3 बराबर 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये संतुष्ट हो गया। तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला सवाल 8वां नंबर। देखिए अगला सवाल आपका 8वां नंबर दिया है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। और यहाँ पर पहला समीकरण दे रखा है 3 कोष्ठक में x प्लस 2y बराबर 10y प्लस का 5, और फिर दूसरे में दे रखा है कि 2x प्लस 2y और 3x प्लस 2, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इनमें करेंगे क्या कि इनको पहले हम समीकरण के रूप में बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर समीकरण के रूप में बना नहीं है, इसको सॉल्व करना आसान नहीं है, ठीक है ना। तो इसको हम सबसे पहले वाले को हम करते हैं, यानी 3 का अंदर गुणा करा दोगे तो यानी 3x प्लस 6y बराबर आ जाएगा 10y प्लस का 5। अब y को हम इधर ले आते हैं तो 3x प्लस 6y माइनस का हो जाएगा 10y बराबर हो जाएगा 5। इसको हम घटा देंगे तो 3x माइनस का 4y बराबर आ जाएगा 5। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो यानी 2x प्लस का 4y बराबर आ जाएगा 3x प्लस का 2। अब हम ये x को इधर ले आते हैं, यानी 2x माइनस का 3x और प्लस का 4y बराबर 2। तो इसको जब हम घटाएंगे तो माइनस का x और 4y बराबर आ जाएगा 2। माइनस पहले शोभा नहीं दे रहा तो हम क्या करेंगे, माइनस का भाग करा देंगे, ठीक है ना। तो माइनस का भाग कराने पर लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का जब भाग करा दोगे तो ये आ जाएगा x माइनस 4y बराबर माइनस का 2। ये हो गया आपका समीकरण 2, ठीक है ना। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर, ठीक है ना। समीकरण 1 आपका क्या बना, 3x माइनस 4y बराबर का 5, और दूसरा बनेगा x माइनस 4y बराबर माइनस का 2। तो देखिए यहाँ पर दोनों इक्वेशन ऑलरेडी पहले से सेम है, तो यहाँ पर हम दोनों सेम चिन्ह हैं तो यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। तो घटाने पर तो ये माइनस हो जाएगा और ये आपका प्लस हो जाएगा, ये भी आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब जब ये क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा और ये घट जाएगा, यानी 2x आ जाएगा और बराबर का आ जाएगा 7। तो x बराबर आ गया 7/2, ठीक है ना। अब यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रख देना है, रखने पर, ठीक है ना। तो रखने पर हो जाएगा, तो समीकरण 1 आपका क्या है, 3x माइनस, देखिए अगर होगा आपका 5, फिर है यानी x का, आप जहाँ हमें x दिख रहा है हमें क्या लिख देना है, 7/2 माइनस का 4y बराबर 5। अब यहाँ पर देखिए इसका गुणा हो जाएगा, यानी 21/2 आ जाएगा माइनस का 4y बराबर आ जाएगा 5। ये अचर है तो अचर के बाद जाएगा
तो माइनस का 4y बराबर 5 माइनस 21/2 हो जाएगा। तो लासा हम ले लेंगे 4y बराबर 2 लासा लिया तो 5 दूनी 10 माइनस का 21 हो जाएगा। तो माइनस का 4y बराबर हो जाएगा, इसको घटाएंगे माइनस का 11/2, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब ये इसके गुणांक में है तो बटे में चला जाएगा, तो यानी y बराबर आ जाएगा 11/8। ठीक है ना। तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया 7/2, और यह लिख सकते हैं 3 सही 1/2। ठीक है। और y का मान आपका आ जाएगा 11/8 या 1 सही 3/8। ठीक है ना। तो दोनों तरीके से आपका मान आ गया। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया होगा। देखते हैं इसका अगला सवाल। देखिए अगला सवाल दूसरा नंबर है। बोल रखा है कि x/7 प्लस y/15 बराबर 3, और दूसरे में x/2 माइनस का y/5 बराबर 4। तो सबसे पहले इनको हम समीकरण के रूप में लिखेंगे, ये सही बटे में लिखें। तो पहला हम उतार लेते हैं, यानी x/7 प्लस y/15 बराबर हो जाएगा 3। तो ये दोनों में हमें लासा कितना मिल जाएगा, तो लासा मिल जाएगा आपका 15 सत्ते 105, यानी टोटल हमें 15 × 7 ही लेने का पड़ेगा। तो यानी 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यानी 15x आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर 7y आ जाएगा बराबर हो जाएगा 3। तो इसको हम गुणा करके लिख लेते हैं, यानी 15x प्लस 7y बराबर 15 सत्ते 105, यानी 3 × 105। ठीक है ना। 15 सत्ते 105 हो गया, यानी अब इसका गुणा कर देंगे तो 15x प्लस 7y बराबर हो जाएगा आपका 315। तो ये आपका समीकरण 1 आ गया। ठीक है ना। अब समीकरण 2 भी निकाल लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर x/2 माइनस का y/5 और बराबर का 4 है। इस पे लासा आपका मिल जाएगा 10। तो यहाँ पर आ जाएगा 5x माइनस का 2y हो जाएगा बराबर हो जाएगा 4। तो इसको हम गुणांक में लिख देंगे, यानी 4x माइनस का 5x माइनस का 2y बराबर हो जाएगा आपका 40। तो डायरेक्ट गुणा हो गया। ये समीकरण 2 हो गया। तो इसको हम क्या लिख देंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर। ठीक है ना। समीकरण 1 आपका क्या है, 15x प्लस 7y बराबर 315, और यहाँ पर आ जाएगा 5x माइनस का 2y बराबर 40। अब देखिए यहाँ पर आपके कोई भी मान सही नहीं है, यानी पूर्ण रूप से बराबर नहीं है। तो देखिए यदि हम समीकरण 2 में 3 का गुणा करा दें तो ये x बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर। तो जब समीकरण 2 में 3 का गुणा करोगे तो पहले तो समीकरण पहला ऐसे ही उतार लो, यानी अब इस पे 3 का गुणा करोगे तो 15x हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का हो जाएगा 6y, और यहाँ पर आ जाएगा 120। अब देखिए यहाँ पर हम जोड़ने पर लिखेंगे, क्योंकि डिफरेंट चिन्ह है, यानी प्लस है और माइनस है, तो जोड़ दोगे तो ये सॉरी ये नहीं होगा, इसको हमें काटना है। यानी क्या है 7y माइनस का 6y। तो यहाँ पर घटाने पर करेंगे, क्योंकि ये सम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे घटाने पर। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर 13y आ जाएगा बराबर। इसको जब हम घटाओगे तो यहाँ पर देखिए 5 आ गया, यहाँ पर आपका हो गया 11। तो 11 में 2 जाएगा तो 9 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 है तो 1 हो जाएगा, 195 हो गया। तो y बराबर कितना आ जाएगा 195/13। तो 13 एकम 13, तो यहाँ पर 6 बचा, 13 × 5 = 65। ठीक है ना। तो y का मान कितना आ गया
15 आ गया, ठीक है ना। y का मान कितना आ गया? 15 आ गया। तो इससे हम x का मान निकाल लेंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 1 में हमें रख देना है, तो समीकरण 1 आपका क्या है? 15x प्लस 7y बराबर 315, ठीक है। तो यहाँ पर y का मान कितना दे रखा है? 15 है, तो यहाँ पर 15 रख देना है और बराबर 315। तो 15 सत्ते कितना होता है? 105। तो यहाँ पर 105 आ जाएगा बराबर 315, और ये अचर है तो इसके पास जाएगा यानी घट जाएगा। तो यहाँ पर 15x बराबर आ जाएगा 315 माइनस 105। इसको घटाओगे जब आएगा तो 15 और यहाँ पर आ जाएगा 210, ठीक है ना। कितना आ जाएगा? 210। तो x बराबर आ जाएगा 210/15। तो 15 एक कम 15 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 बच जाएगा, ठीक है ना। 15 एक कम 15 तो 6 बच जाएगा। तो 15 चौको 60। तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया? 14, और y का मान कितना आया? 15। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः x बराबर 14 और y बराबर 15, ठीक है ना। तो देख लेते हैं इसका अब अंतिम सवाल क्या कहता है। देखिए आपका लास्ट चैप्टर यानी 7A का लास्ट सवाल है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया है कि 5x माइनस 7y बराबर 2, और दूसरे समीकरण में दिया है 3.4x माइनस 4.4y बराबर 15.4, ठीक है। तो देखिए इनमें से कोई भी इक्वेशन यानी समान नहीं है, ना x के मान ऊपर नीचे समान है ना y के, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक को मान हमें समान करना होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, y को यदि हम समान कर लें तो थोड़ा आसान होगा, यानी दशमलव में यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है आपकी, तो या इसी को कर लेते हैं, ठीक है ना, x को कर लेते हैं। तो डिफरेंट लिखना होगा, यानी समीकरण 1 में 3.4 का गुणा तथा समीकरण 2 में 0.5 का गुणा करने पर करेंगे, ठीक है। तो अब इसका गुणा करना है समीकरण 1 में, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए गुणा जब आप करोगे तो गुणा करके आप बता देते हैं 1.5 इंटू 0.5 करोगे तो 5 को 20 और 5 तेई 15 आ जाएगा, ठीक है ना। 5 को 20 और 5 तेई 15 और 2 17। अब दशमलव के अंक बाद 2 अंक बाद, तो यानी 1.70 आ जाएगा, या 1.7 लिख सकते हैं x माइनस। अब यहाँ पर 7 का गुणा कर दो, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर 7 का जब पूरा का पूरा गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 7 चौक 28 और 7 त्रिका 21 और 2 23, 0.1 अंक बाद, यानी आ जाएगा 23.8y बराबर, और 34 दूना 68 होता है, यानी 6.8 आ जाएगा। अब यहाँ पर 5 का गुणा करोगे तो ये तो हमारा 1.70 ही आएगा, माइनस। अब देखिए यहाँ पर 5 का गुणा करो तो देखिए 5 चौको 20 और 5 चौको 20 2 22, दशमलव कितने अंक बाद, 1 अंक ये लगा, 1 अंक यानी 2 अंक बाद, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा y बराबर, अब इसका गुणा करना है हमें, तो देखिए 5 चौको 20, ठीक है, और 5 चौको 20 और 25 25 और 2 27 की 7 और 5 एकम 5 और 2 7, दशमलव कितने अंक बाद, 2 अंक बाद, 2 अंक बाद आ गए। अब यहाँ पर क्या कर लेना है हमको, दोनों देखिए इक्वेशन सेम है और प्लस प्लस है, तो यहाँ पर घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर तो ये माइनस हो जाएगा और ये आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये कट जाएगा और ये आपका घट जाएगा, तो यहाँ पर घटाने का तरीका हम देख लेते हैं, यानी 23 दशमलव यहाँ पर 8 है
और यहाँ पर 2.20 घटाना है, तो यहाँ पर भी 20 कर लेते हैं, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा 6 दशमलव आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 1 और 21, यानी क्या करोगे 21.6y लिख दो, और बराबर यहाँ पर देखिए जब आप घटाओगे तो बड़ा है तो यानी माइनस का आ जाएगा, ठीक है, और ये भी आपका माइनस का ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 7.7 में 6.8 घटाना है, तो यहाँ पर देखिए जब ये 0 लोगे तो ये 17 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका बच जाएगा 9, यहाँ पर यानी दशमलव कितना आ जाएगा 9, तो दशमलव आ गया 9। तो आप क्या करोगे माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, तो y का मान है इसके बटे में जाएगा, यानी y बराबर कितना आ जाएगा 0.9 बटे 21.6, तो दशमलव एक अंक बाद है तो ये दशमलव कैंसिल हो जाएगा। देखिए 9 से क्या कट रहा है क्या, तो 9 दून 18, ठीक है ना, तो कितना बचा 3 बचा, तो 9 चौको 36 कट जाएगा, यानी 1/2 और 4, यानी y का मान कितना आ गया 1/24, ठीक है ना। तो y का मान 1/24 निकल के आ गया, तो अब हम x का मान भी निकाल लेंगे, तो यानी हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख देंगे, ठीक है ना, यानी लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, तो 1 पे रखना है, यानी 0.5x माइनस का 7y बराबर 2, तो यहाँ पर हमें y की जगह 1 बटे कितना लिखना है 24, तो यहाँ पर लिखोगे 7 × 1/24 बराबर आ जाएगा 2। अब देखिए 7 का गुणा हो जाएगा तो 0.5x माइनस 7/24 बराबर आ जाएगा 2, ये इसके इधर है तो उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 0.5x बराबर 2 माइनस प्लस का हो जाएगा 24, तो माइनस 0.5x बराबर जुड़ जाएगा, यानी राशा पर 24 ले लोगे तो ये हो जाएगा 48 + 7 0.5x बराबर हो जाएगा ये आपका 55/24, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे ये गुणांक में तो इसके बटे में जाएगा, यानी x बराबर आ जाएगा 55/24 × 0.5, तो यहाँ पर 0.5 हटा दीजिए और 0 लगा लीजिए, 10 हो जाएगा, तो 11 चौक 11 आ जाएगा यहाँ, ठीक है, 5 से कम 11 × 5 = 55 होता है। और यहाँ पर देखिए 2 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना, 2 से डिवाइड करोगे तो अब यहाँ पर देखिए ना डिवाइड करो तो ऐसे ही लिख दो, यानी x बराबर आ जाएगा 110/24, तो x का मान कितना आ गया 110/24 आ गया, और y का मान आपका निकल के आ गया 1/24। तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया होगा और क्लास भी अच्छी लगी होगी। तो यदि क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।